मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री अडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। 1526 से लेकर 2020 तक धर्म, सत्ता और राजनीति के केंद्र में रहा अयोध्या के रामलला के जन्म स्थान का विवाद आखिरकार थम ही गया। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद अब जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य जुलाई माह में शुरू होने जा रहा है। जन्म स्थान की जमीन के समतलीकरण का कार्य जोर शोर से कराया जा रहा है। रामलला की मूर्तियों को भी अस्थायी मंदिर में विराजित किया गया है। मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए ट्रस्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तारीख मिलने के बाद शिलान्यास कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। लेकिन बड़े ही ताजुब की बात है कि यहाँ राम मंदिर आंदोलन के प्रणेता रहे वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी का नाम पूरी तरह नदारद है। यहाँ तक कि आडवाणी की बदौलत ही बीजेपी पर न केवल हिंदू विचारधारा का ठप्पा लगा, अपितु आरएसएस के साथ बीजेपी की भी स्थिति मजबूत हुई। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कहना गलत न होगा कि अगर आडवाणी का चलाया राम मंदिर आंदोलन और उनकी राम रथ यात्रा को अगर बिहार में न रोका गया होता तो शायद ये मंदिर कब का बन चुका होता। लेकिन बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर में यात्रा को निकालने से मना कर दिया था। बावजूद इसके जब आडवाणी यहाँ से यात्रा लेकर निकले, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और राम रथ को जब्त कर लिया गया। यहीं से हिंदू बीजेपी से आकर्षित होने लगे। अब यहाँ शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र मोदी को तो बुलाया जा रहा है, लेकिन आडवाणी को नहीं। वरिष्ठ भाजपा मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह का नाम भी यहाँ नगड़े हैं। हिंदुओं का कहना है कि जिस स्थान पर भगवान श्री राम ने जन्म लिया था, उस स्थान पर कालांतर में हिंदुओं ने गर्भगृह बनाकर मंदिर बनवाया था। 1526 में लूट मार के इरादे से भारत आए बाबर के इशारे पर उसके सेनापति मीर बांकी ने कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण कार्य कराया था। इसमें से एक मंदिर भगवान श्री राम का जन्म स्थान का भी है। अयोध्या के राजा राम के जन्म स्थान मंदिर का विवाद बड़ा ही दिलचस्प रहा है। हिंदुओं के पौराणिक ग्रंथ रामायण और रामचरितमानस के अनुसार यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। हिंदुओं का दावा रहा है कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। इस स्थान को लेकर अंग्रेजों के समय हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सन 1853 में पहली बार विवाद हुआ। 1856 में अंग्रेजों ने विवाद को सुलझाने का प्रयास किया। नमाज के लिए मुसलमानों को अंदर का हिस्सा और पूजा के लिए हिंदुओं को बाहर का हिस्सा उपयोग में लाने को कहा। 1946 में अंदर के हिस्से में भगवान श्री राम की मूर्ति रखी गई। इससे दोनों पक्षों में तनाव काफी बढ़ गया और सरकार ने इसके गेट पर ताला लगा दिया। सन 1986 में जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल को हिंदुओं की पूजा के लिए खोलने का आदेश दिया। मुस्लिम समुदाय ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी गठित की। इसी समय विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल से सटी जमीन पर राम मंदिर बनाने की मुहिम शुरू की। हिंदू संगठनों के आह्वान पर श्री रामलला के जन्म स्थान पर 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा आयोजित की गई। कार सेवा में भाग लेने के लिए लाखों लोग अयोध्या पहुँचे। केंद्र में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उत्तर प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सरकार थी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ढांचे की पूरी तरह सुरक्षा का हलफनामा दिया गया था, लेकिन कार सेवकों ने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच सारे ढांचे को ध्वस्त करके समतल भी कर दिया। इसके बाद देश भर में दंगे हुए और करीब 2000 लोग मारे गए। 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने निर्णय सुनाते हुए विवादित भूमि को राम जन्मभूमि घोषित किया गया। न्यायालय ने बहुमत से निर्णय दिया कि विवादित भूमि जिसे राम जन्मभूमि माना जा रहा है उसे हिंदुओं को दे दिया जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि वहां से रामलला की प्रतिमा को नहीं हटाया जाएगा। न्यायालय ने यह भी पाया कि चूंकि सीता रसोई और राम चबूतरा आदि कुछ भागों पर निर्मोही अखाड़े का भी कब्जा रहा है, इसलिए यह हिस्सा निर्मोही अखाड़े के पास ही रहेगा। 2 न्यायाधीशों ने यह निर्णय भी दिया कि इस भूमि के कुछ भागों पर मुसलमान प्रार्थना करते रहे हैं, इसलिए विवादित भूमि का 1/3 हिस्सा मुसलमानों को दे दिया जाए। लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों ने इस निर्णय को मानने से अस्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबे समय तक चलता रहा। आखिरकार इस बहुप्रतीक्षित मामले का फाइनल फैसला आ गया। 3 जजों की बेंच ने एक राय होकर यह जमीन हिंदुओं को मंदिर निर्माण के लिए सौंप दी। फैसले में मंदिर निर्माण के लिए केंद्र को एक ट्रस्ट बनाने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन देने के भी आदेश दिए। केंद्र सरकार ने 3 महीने में मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बना दिया। इससे पहले कि मंदिर निर्माण कार्य का भव्य शुभारंभ होता, देश में कोरोना काल शुरू हो गया। 1990 में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर के राजनीतिक आंदोलन के अगुवा बने। आडवाणी ने सोमनाथ मंदिर से अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा निकाली। रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। रथ यात्रा को हिंदुओं का जबरदस्त समर्थन मिला। इससे पहले कि यात्रा अयोध्या पहुंचती, बिहार के समस्तीपुर में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के निर्देश के बाद आडवाणी को गिरफ्तार करके राम रथ को जब्त कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने केंद्र की विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इस घटना के बाद बीजेपी की काया पलट हुई और बीजेपी ने लंबी छलांग मारी। भाजपा लोकसभा में 200 सीट तक पहुंच गई। देश में पहली बार हिंदू वोटों का एकत्रीकरण हुआ। राम जन्मभूमि आंदोलन का ही परिणाम था कि आरएसएस हिंदुओं का केंद्रीय संगठन बन गया। उसकी शाखा विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्म स्थान को लेकर गांव-गांव में शीला पूजन कार्यक्रम चलाए। इसी आंदोलन के चलते आरएसएस हिंदुओं के नजदीक हो गई। आरएसएस के अभियान के चलते ही देश में हिंदू और मुसलमान के समान अधिकार की चर्चा शुरू हुई। राम जन्मभूमि पर मंदिर बनवाने के लिए देश में बड़ा राजनीतिक आंदोलन चलाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी आजकल भाजपा में केवल मार्गदर्शक मंडल में है। यह तो राजनीतिक मामला है, लेकिन मंदिर निर्माण सामाजिक और धार्मिक मसला है। ऐसे में पूरे देश में हिंदू जन जागरण चलाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी के नाम की चर्चा तक नहीं हो रही। राम मंदिर निर्माण के काम में लगे हिंदू प्रतिनिधियों को केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तारीख मिलने का इंतजार है। लेकिन राम मंदिर आंदोलन से बीजेपी को इतने बड़े मुकाम तक पहुंचाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी केवल सवाल बन गए हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।